नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल कहाँ काम काज कर सकता है। कल यानी 20/12/2024 देखते देखते हमारा 2024 भी खत्म हो गया। जो आने वाले साल हो आप लोग अच्छे से। तो इन्होंने क्या किया खासकर अभी तक जो 19, आज कितना था, 19 तारीख हो गया ना। तो 19 तारीख तक इन्होंने अगर देखोगे तो कैश में बेचा था 45,45,000 करोड़, 46,000 करोड़ ऑलमोस्ट बेचा था इन्होंने कैश में। कहाँ पे? नवंबर में। और करेंट जो टोटल है इंक्लूडिंग नवंबर 46,500, यानी कि बहुत ज़्यादा सेलिंग की नहीं है। 500 करोड़ की सेलिंग है अगर कैश में देखोगे तो। ठीक है, सेम ठीक है। स्टॉक फ्यूचर ये बायर थे नवंबर में, और दिसंबर में इन्होंने जम के स्टॉक फ्यूचर सेल किया और -10,000 करोड़ इन्होंने स्टॉक फ्यूचर में सेल किया है। इंडेक्स फ्यूचर भी इन्होंने सेल किया है, लेकिन ओनली निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी में बाय किया है इन्होंने। और ओवरऑल देखोगे तो डीआई ने अच्छा खासा कैश में बाइंग की है। और सेलर कौन है हमारे? जो बचा हुआ चीज है वो एचएनआई और हमारे रिटेलर भाई लोग हैं। तो टोटल अगर देखोगे तो नेट कैश में 46,000 कहाँ से? सेल्स 1 नवंबर। स्टॉक फ्यूचर में 11,000 करोड़ के, इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 500 करोड़ की बाइंग दिखा रहे हैं। और टोटल देखोगे तो 56,000 करोड़ की इन्होंने नेट बेसिस पे सेलिंग की है। चलिए अब देखते हैं अब क्या बोल रहा है हमारा डेटा। तो डेटा के हिसाब से अपन लोग ये देख रहे हैं क्या, कि रिटेलर फिर से बुलिश होके गया है। और बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि रिटेलर ने बहुत अच्छी पोजीशन बुलिश की पहले भी बना रखी थी और अभी भी बुलिश ही है। ठीक है, डीआई हमारे बियरिश है। और एफआई, माफ कीजिएगा। जहां तक एफआईआई की बात है, एफआईआई फिर से अच्छे से बियरिश होके गए हैं। ठीक है, प्रो हमारे थोड़े मिक्स टू बुलिश है। ठीक है, चलिए नेट पोजीशन चेक करेंगे। नेट पोजीशन में सबसे पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में जो नेट पोजीशन है, यहाँ पे आज की पोजीशन जो करंट होल्डिंग है इनकी, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट है इनका 2,11,000 लॉट जो है अभी भी लॉन्ग करके बैठे हुए हैं हमारे कौन? रिटेलर। और रिटेलर जब तक यहाँ शॉर्ट नहीं होगा तब तक ऊपर की तरफ मार्केट मूव नहीं करेगा। जहां तक बड़े लोग हैं पूरे के पूरे शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, तो ये डाटा अच्छे से बियरिश है। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स कॉल। इंडेक्स कॉल में देखिए कल 7 लाख कॉल बायर थे। 7 लाख कॉल बाई के इतने हाई प्रीमियम पे, प्रीमियम कितना हाई है? आपने क्या किया? कॉल बाई किया और इन्होंने 24,000, माफ कीजिएगा 23,950 के आसपास ही मार्केट को घुमाते रहे। ठीक है, आज क्लोजिंग भी 24,000 के नीचे दे दिया, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्लोजिंग। देखिए ऐसे गैप डाउन में क्लोजिंग देगा तो कोई नहीं कमा पाएगा। क्या होता है गैप डाउन और गैप अप में? क्या होता है कि अगर नहीं, कभी भी सबसे अच्छा मार्केट क्या होता है ना, फ्लैट ओपनिंग हो। फ्लैट ओपनिंग हो, एक रेंज ब्रेक करे, इधर जाए उधर का ट्रेड करो। लेकिन यहाँ पे क्या पोजीशन है? बुलिश पोजीशन लेके कौन बैठा हुआ था? हमारा रिटेलर। बड़े लोग बियरिश थे, उन्होंने नीचे घुमाया। ठीक है, और कॉल सेल किया और वहीं पे रोक दिया। फिर नीचे से पुट भी सेल करके ऊपर ले जाके वहीं पे रोक के साइड में कर दिया। नेक्स्ट ऊपर जाते हुए भी बहुत बार होता है, डेली गैप अप गैप अप गैप अप करके मार्केट जो है, मार्केट ऊपर चला जाता है। उसमें हम लोग का कोई प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि उसमें हमेशा सेलर कमाता है, वो भी जो इंट्राडे से करता है वही कमाता है। ठीक है, डायरेक्शनल, क्योंकि डायरेक्शनल मूव तो हो ही रहा है, बट मार्केट आपको मौका नहीं दे रहा है उस डायरेक्शनल मूव का पार्ट बनने का। ठीक है, तो खासकर कॉल में देखोगे तो कॉल बायर है हमारा रिटेलर, और सब लोग क्या है? कॉल सेलर है। तो ये डाटा भी हो गया आपका बियरिश। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स पुट। इंडेक्स पुट में क्या हो रखा है कि -8 लाख पुट पुट सेल करके बैठा हुआ है हमारा क्लाइंट, और सब लोग पुट बाई करके बैठे हुए हैं। तो ये डाटा भी आपका बियरिश हो गया है। इन्होंने लॉन्ग बहुत क्लोज करे, शॉर्ट भी ऐड कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये देखिए 8 लाख ही बचा है। एक टाइम पे ये 12 लाख था, धीरे धीरे इन्होंने 4 लाख के लगभग स्टॉक फ्यूचर भी बेच दिया। फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी भी हमारे बड़े लोग
बुलिश पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, तो ये डाटा बुलिश है। अब बुलिश पोजीशन देखोगे तो ओवरऑल जो है इनका पुट भी अच्छा होल्ड कर रखा है, कॉल भी सेल कर रखा है, इंडेक्स पुट भी, यानी इंडेक्स में खासकर ये लोग अच्छे से बियरिश होके बैठे हुए हैं। तो इंडेक्स के साथ तो कांड करके रखा है इन्होंने। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आएगा, जो स्टॉक इनकी होल्डिंग में है, जिस स्टॉक में ये लॉन्ग है ऊपर लेके जाएंगे, और अगर वो शॉर्ट काट लॉन्ग काटेंगे तो वो नीचे जाएगा। दोनों चीज होगा। ठीक है, स्टॉक कॉल स्टॉक पुट में क्लाइंट हमारा बुलिश है, ठीक है, और सब लोग बियरिश है। तो ओवरऑल जो डाटा की बात करें, डाटा अभी मेरे लिए क्या है, बियरिश है, बियरिश है। अब देखिए 24,800 के ऊपर मार्केट जा नहीं पाया। ठीक है, एक बार ट्राई किया, जा नहीं पाया, और वहां से वापस 1,000 पॉइंट की मूवमेंट दे दिया आज। ऑलमोस्ट मार्केट ने 23,800 के करीब ही था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ट्रेड क्या प्लान करना है, ट्रेड ऐसे प्लान करना है कि अभी अपन को लॉन्ग साइड नहीं रहना है। देखिए, अगर कमा नहीं पा रहे हो तो गंवाना भी नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, कमा नहीं पा रहे हो तो गंवाना भी नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गलत डायरेक्शन में नहीं बैठना पड़ेगा। देखिए अभी अगर हो सकता है कि आज जिसने ओपनिंग में पुट खरीदा हो, ठीक है, वो भी लॉस में हो, कल जिसने कॉल खरीदा हो वो भी लॉस में हो, और आज इसने मान लो 24,000 का कॉल खरीदा हो वो भी लॉस में हो। कोई ऐसा बहुत सस्ता तो मिल नहीं रहा था, अगर ओपनिंग पे देखोगे तो अच्छा खासा प्रीमियम था, बहुत सस्ता नहीं मिल रहा था, और आज एक्सपायरी थी, दोनों तरफ का प्रीमियम खा के बैठ गए। तो अपन लोग को वैसे ही ट्रेड प्लान करना है, क्या है, इंट्राडे में अगर कोई एक रेंज बनता है मार्केट का, जब तक रेंज रेंज ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है, और रेंज जिस साइड ब्रेक हो उधर का हमें बाई करना है। ओवरऑल डाटा मेरे लिए अभी भी बियरिश है, और अच्छा खासे बियरिश करके बैठे हुए हैं। ये शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है, मंथ का हम लोग लास्ट वीक में आ चुके हैं। अब देखते हैं क्या होता है, और 25 दिसंबर को हॉलीडे भी है। चलिए फिर मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट।